कभी आपने किसी पेड़ को रोते देखा है? ना, आंसुओं से नहीं, बल्कि उसकी खामोशी से, जब उसे काट दिया जाता है। ये कहानी है 11 साल के आरव की, जो एक दिन सचमुच पेड़ों की आवाज सुनने लगा। हिमाचल की पहाड़ियों में बसा छोटा सा गांव, सुंदरपुर गांव। चारों ओर देवदार, चीड़ और नदियों की मधुर आवाजें। वहीं रहता था आरव, एक जिज्ञासु, चंचल और प्रकृति से प्रेम करने वाला बच्चा। वो रोज पेड़ों से बातें करता था। आज तुमने कितनी ऑक्सीजन बनाई? क्या तुम्हें ठंडी हवा अच्छी लगती है? उसकी दादी हंसती थी। लगता है ये बच्चा जंगल में ही बस जाएगा। एक दिन आरव स्कूल से लौटा तो उसने देखा, जंगल के किनारे कई पेड़ों को काट दिया गया था। भारी मशीनें चल रही थीं और कटे हुए पेड़ों को बड़े ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा था। वो दौड़कर पूछता है। काका, ये पेड़ क्यों काट रहे हो? मजदूर बोला, यहाँ नया हाईवे बनेगा बेटा। आरव को कुछ समझ नहीं आया। शाम को उसने देखा, जहां चिड़ियों का घोंसला था, वहां अब सिर्फ धूल थी। रात में उसे नींद नहीं आई। हवा में जैसे रोने की आवाजें थीं, जैसे पेड़ बोल रहे हों, हमें बचाओ। उसी रात आरव ने सपना देखा। वो उसी जंगल में खड़ा है, पर सारे पेड़ सूखे, जमीन फटी हुई, हवा में धुआं है, पक्षी नहीं है। तभी एक बूढ़ा पेड़ बोला। हर साल इंसानों द्वारा लाखों पेड़ काटे जाते हैं। अगर इंसान इसी तरह पेड़ों को काटता रहा तो हरे भरे जंगल बंजर हो जाएंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन होगा और इंसानों का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर विकास के नाम पर जंगलों और पहाड़ों को साफ किया जाता रहा तो नदियां सूख जाएंगी और हवा जहरीली हो जाएगी। और तभी उसकी नींद खुली। आरव चीख पड़ा। मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह आरव स्कूल गया। वहां उसने अपने टीचर को सब बताया। टीचर मुस्कुराई। बेटा, ये सपना नहीं, एक सच्चाई है। क्या तुम्हें पता है, साल 2023 में अरुणाचल और असम में हजारों पेड़ काटे गए, सड़क और कोयला परियोजनाओं के लिए। वहाँ के लोग आज भी विरोध कर रहे हैं। आरव चौंका। तो ये सच में हो रहा है? टीचर बोली। हाँ, और हम सबको मिलकर इसे रोकना होगा। आरव ने ठान लिया। मैं पेड़ों की आवाज बनूंगा। आरव ने गांव के बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर एक छोटी सी सभा की। उसने कहा, अगर बड़े लोग पेड़ काट रहे हैं, तो हम नए पेड़ लगाएंगे। सब बच्चों ने ताली बजाई। उन्होंने 50 पौधे लगाए। धीरे धीरे गांव के बड़ों को भी बच्चों की मेहनत छू गई। जो ट्रक पहले लकड़ी ले जाते थे, अब पौधे लेकर आते थे। एक साल बाद वही पहाड़ी फिर हरी होने लगी। आरव ने अपने दादी से कहा। दादी, अब जंगल हंस रहा है। दादी ने आसमान की ओर देखा। हाँ बेटा, पेड़ तभी हंसते हैं जब इंसान समझदार हो जाए। दोस्तों, अगर हर कोई एक पेड़ लगाए, तो धरती हमें धन्यवाद देगी। पर अगर हम चुप रहे, तो एक दिन हवा भी नहीं बचेगी। एक पेड़ लगाओ, एक जीवन बचाओ। समर्पित सभी आरव जैसे बच्चों को, जो अब भी प्रकृति की आवाज सुन सकते हैं।